तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। एक बात सुनने में आती रहती होगी सबके, मेरे भी आती है। पूना वन जैसा माहौल। अभी एक ऐसे ही महाशय को सुन रहा था, नेपाल के किसी को, पूना वन जैसा माहौल। तो मेरा ख्याल गया कि पूना वन है क्या, किस चीज को पूना वन कहते हैं, क्या था पूना वन में जिसका इतना जिक्र करते हैं। और उसके पहले या उसके बाद क्या नहीं था। जब ओशो शुरुआत में माउंट आबू में, माथेरान में, अलग अलग जगहों पे शिविर ले रहे थे, या फिर वो अमेरिका चले गए, रजनीशपुरम बनाया, या फिर अमेरिका से या विश्व भ्रमण से लौटने के बाद में पूना में वापस आए, उसका कोई जिक्र नहीं। पूना वन, और पूना वन के कुछ शुरू के 3 सालों तक तो ज़्यादा लोग नहीं आए थे, विदेशी तो, भारतीयों का भी, वो भी थोड़े से लोग होते थे। मैंने खुद ने चांगसू में बैठ के प्रवचन सुने हुए हैं, जिसे अब चांगसू कहते हैं। वो पोच होता था पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 150 लोग रहे होंगे उस वक्त। क्या हो रहा था ऐसा पूना वन में, ये आखिर के 2-3 सालों की बात है। पर आखिर के 2-3 सालों में ऐसा क्या हो रहा था जिसका ये इतनी बातें करते हैं सारे लोग। मैं अभी कुछ दिनों से इस बात पे विचार कर रहा कि ये पूना वन, और जी पूना, वहाँ नेपाल में ऐसा पूना वन हो गया। अब एक ये कसौटी हो गई कि कहीं अच्छा कुछ हो रहा है ये साबित करने के लिए पूना वन जैसा हो रहा है। पूना 2 जैसा क्यों नहीं हो रहा है? और पूना 2 जैसा अगर हो रहा है तो वो अच्छा क्यों नहीं है? और अगर पूना 2 में, मतलब जो कि ओशो के विश्व भ्रमण के बाद से देश छोड़ने तक जो ओशो मेरी पूना में रहे, उसका कोई जिक्र नहीं, तो फिर ओशो से क्यों नहीं प्रश्न पूछा, करे पूना वन में तो आपने ऐसा किया था, अब क्यों नहीं कर रहे हो, पथभ्रष्ट हो गए हो? किसी ने ओशो को तो नहीं पूछा उस वक्त, ये जिक्र भी नहीं किया कि पूना वन क्यों नहीं है। पूना वन में क्या था जो पूना 2 में नहीं था, या पूना वन में ऐसा क्या था जो कि माउंट आबू में नहीं था, या पूना वन में ऐसा क्या था जो अब नहीं है, या पूना वन में ऐसा क्या था जो कोई अपनी जगह पे कर रहा है। क्या चीज़ है, क्या ध्यान नहीं हो रहे थे? पूना में तो 5 ध्यान हमेशा ना होते रहे। इवन अमेरिका में जब ओशो थे तब भी 5 ध्यान नियमित वहाँ से पूना में होते थे। मैं उस वक्त भी वहाँ था, थेरेपीज हो रही थी, ओशो के प्रवचन सुनाए जा रहे थे, कार्य ध्यान हो रहा था, कहीं फ़र्क नहीं आया। और आज भी नहीं आया। आज भी ओशो इंटरनेशनल रिजॉर्ट पुणे में नियमित 5 ध्यान होते हैं। 6 बजे सुबह सक्रिय ध्यान शुरू हो ही जाता है, वाइट रोब होता है, ये सारी चीज़ें। क्या था ऐसा पूना वन में, और क्या है ऐसा पूना वन जैसा जो कहीं हो रहा है, या क्या उससे कसौटी माना जाए सफलता का कि यहाँ पे पूना वन जैसा? क्योंकि ओशो के प्रवचन, ध्यान, थेरेपीज और कार्य ध्यान तो सारा एक जैसा चल रहा है। ओशो ध्यान तो जब माउंट आबू में और माथेरान में और शिविर लेते थे वहाँ भी करवाते थे। पूना वन क्यों 2-3 सालों में ऐसा क्या हुआ? और आप देखना कि ये जो पूना वन की बातें करने वाले लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं? ऐसे लोग जिन्हें ध्यान व्यान तो कभी किया नहीं, ओशो में उनकी कभी रुचि रही नहीं, ओशो के कार्य में उनकी कभी रुचि रही नहीं। पूना वन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो अब नहीं है, या पहले नहीं था, या ओशो के अमेरिका से विश्व भ्रमण के बाद आने से नहीं था। हमेशा ना रहा ओशो के आसपास, जहाँ भी लोग ध्यान करते हैं, ओशो को सुनते हैं, प्रेम से भरे हैं। ओशो ने कहा ना कि तुम्हारे मोह में मैं, तुम्हारे प्रेम में हमेशा ना मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे नृत्य में हमेशा ना साथ रहूँगा। पूना वन के उन 2-3 सालों में ही ऐसा क्या हो रहा था? ऐसा क्या हो रहा था जिसका ये दमित लोग इतना जिक्र करते हैं?
दमित लोग, क्योंकि उनको ओशो से कोई भी संबंध नहीं है, ध्यान से कोई भी संबंध नहीं है, ओशो के कार्य से कोई संबंध नहीं है। पूनावन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये है कि भाई ओशो के काम की शुरुआत हुई थी, विदेशों से लोग आने लगे थे। पूना के आखिरी के 4 साल, जिसे आप कह सकते हो 77 से लेके 81 तक, 77-78 से 81 तक विदेशियों की एक तेज गति से आना शुरू हुआ था। तो विदेशियों के साथ में पश्चिम के जब लोग आए तो उनकी जीवन शैली आई। उनकी जीवन शैली भारतीय परंपरागत मन से और कामुक लोगों की और दमित लोगों की मानसिक प्रवृत्ति से विपरीत थी। हमने स्त्री पुरुष को इस तरीके से साथ साथ नहीं देखा था, हाथ में हाथ लिए या आलिंगन करते हुए या चुंबन करते हुए। तो जो कामुक भारतीय मानसिकता जिन लोगों में रही, भारतीयों में, वो सब उछल पड़े। उसी की तरीके की ये पत्रिकाएं होने लगी, वो सारा कुछ होने लगा। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पश्चिम के लिए बिल्कुल साधारण बात है, मैंने मेरी आंखों से देखा। वहाँ पे अगर जैसे कि कोई बेकरी में हमारे यहाँ कोई लेने आते थे युवक युवती खड़े, तो उनका नंबर जब तक आता वो अपना आलिंगन चुम्बन शुरू कर देते थे वहाँ पे, या शॉपिंग मॉल में या कहीं भी। ऐसा कुछ उनकी संस्कृति में, उनकी जीवन शैली में ये सामान्य बात है, लेकिन भारतीय जीवन शैली में ये सामान्य नहीं है। और अधिकांश भारतीयों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी और ऐसा कोई विशेष उनके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन ये दमित चित्त के जो लोग होते हैं उनके लिए ये बात बहुत बड़ी है। उनने इस तरीके से स्त्री पुरुष को साथ साथ कभी नहीं देखा आलिंगन चुंबन करते हुए। तो वो जो उनकी कामुकता को एक चोट लगी, एक उकार उठी, उसे वो पूनावन करने लग गए। बाकी तो ओशो तो हमेशा नहीं रहे, ओशो के प्रवचन तो हमेशा नहीं रहे, और सब कुछ ओशो के आसपास तो वैसा हमेशा नहीं होता रहा। पूनावन में ऐसा क्या हो रहा था? सिर्फ एक पश्चिम के लोगों का आना हुआ, और पश्चिम के लोगों की जीवन शैली भारत के जो कुछ दमित चित्त के लोग जिनने ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं थी, उनके लिए वो बड़ी प्रहार करने जैसी हो गई, और वो बात ऐसी चली गई जो पूनावन, और कुछ भी नहीं था पूनावन। अब कि वहाँ पे पूनावन जैसा हो रहा है, क्या हो रहा है भैया पूनावन जैसा? क्यों? कि जब जिन जगहों को देख के ये पूनावन की तरीके से खुश होते हैं, उन जगहों के कुकृत्यों को जब मैं देखता हूँ, उसका ओशो और ओशो के काम से तो कोई संबंध नहीं दिखता है। वहाँ तमाम वो चीज़ें हो रही है जो ओशो संदेश के पूरी तरीके से खिलाफ है। तो फिर उसको पूनावन क्यों कहा जाए? वो तो कोई पूना नहीं है, पूना से कोई संबंध ही नहीं है। बकवास बातें। अब भाई अगर इसको पूनावन कहते हो, जो पता नहीं तुम कौन सी तुम्हारी कसौटी पूनावन की, जो मुझे लगता है इन दमित कामुक चित्त के लोगों के लिए स्त्री पुरुष का मिलना, या स्त्री पुरुष से मिलने की थोड़ी स्वतंत्रता होना, या स्वतंत्रता से संबंध बना लेना, को ये पूनावन कहते हैं, और कोई चीज़ पूनावन नहीं है। और अगर किसी जगह पे ये सब चीज़ें हो रही है और वहाँ अगर ओशो का ध्यान नहीं हो रहा, ओशो के प्रवचन नहीं हो रहे, और ओशो के संदेश को खाली शुद्ध ढंग से नहीं जिया जा रहा है, जैसा ओशो ने कहा था कि 24 कैरेट शुद्ध रखना नहीं रखा जा रहा है, वहाँ पे कैसे ही ऐसे परंपरागत कर्मकांड हो रहे हैं जिनका ओशो जीवन भर विरोध करते थे। तो वो पुनाव का या ओशो का उससे क्या संबंध हुआ? सिर्फ इसलिए कि वहाँ स्त्री पुरुष मिल लेते हैं स्वतंत्रता से।
तो फिर ये जो दमित चित्त के लोग हैं, जाएं किसी पब में, जाएं किसी नाइट क्लब में, जाएं किसी पार्टियों वगैरह में, सब चीज़ें तो अब भारत में सामान्य है। कौन पूछता है यार, तुम सड़े लोग इस तरीके से पूछते हो। आज भारत की नई पीढ़ी भी पूरी आगे बढ़ चुकी है। ये ऐसे पूना वन की जगहों पे नई पीढ़ी के लोग क्यों नहीं जा रहे? क्यों सारे ऐसे कुंठित कुरूप लोग जा रहे हैं? वो जो भी जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ी बात है। अरे क्या खाक बड़ी बात है यार। मैं बैठा बैठा देखता रहता हूँ या बाजार वगैरह में जाता हूँ, युवक युवतियों के मिलना आम बात है, सामान्य बात है। प्रेम भी हो रहे हैं, मिल भी रहे हैं, उनके समझ। क्या पूना वन में ऐसा हुआ था विशेष यार? कुछ भी नहीं हुआ था जिसका जिक्र ये लोग करते हैं। और अगर कहीं किसी जगह की एक सफलता की कसौटी कहते हैं हो जी पूना वन जैसा हो रहा है, वो अपमान है ओशो का, ओशो के कार्य का। क्योंकि अगर ध्यान से किसी चीज़ को जोड़ना है, ओशो के संदेश से जोड़ना है, ओशो के प्रवचनों से जोड़ना है, ओशो जिस जीवन शैली की बात करते हैं उससे जोड़ना है, ओशो के संन्यास से जोड़ना है, ओशो की जोरबद्ध बुद्धा से जोड़ना है, ओशो के नए मनुष्य जोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं घट रहा वहाँ पे। सिर्फ लड़के लड़कियों के मिल लेने से पूना वन नहीं हो जाता है। और नहीं पूना वन का महत्ता इसलिए कि वहाँ पे उस वक्त युवक युवती आपस में मिल रहे थे। ओशो की उपस्थिति और ओशो का संदेश और ओशो के आशीर्वाद और ध्यान और थेरेपीज और लाखों लोगों के आत्म रूपांतरण की एक महत्व प्रयास और प्रयोग, ये है ओशो। और ये है ओशो का पूना, और ये है ओशो की दुनिया। बकवास है। और जिसे पुनः वन कर करके तुम जिस तरीके की बातें कर रहे हो ना, लांछित करते हो ओशो को, ओशो के कार्य। और अगर किसी जगह पे हो रहा है और उसको तुम सफलता की कसौटी मानते हो, मैं असफलता की कसौटी मानता हूं उसको। जो तुम्हें करना है करो, करना चाहिए, मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। लेकिन उस ओशो के कंधे पे क्यों बंदूक रखते हो यार? जैसा गजब का तुमने बना दिया कि हो जी अब पूना वन जैसा यहाँ हो गया। साले गाली दे रहे हो तुम ओशो को, ओशो के कार्य को यार। क्योंकि ओशो के संदेश को ईमानदारी से जीना, खालिस शुद्ध ढंग से जीना और ध्यान प्रयोग करना और आत्म रूपांतरण के लिए अपने आप को लगा देना, ये है ओशो का कार्य। ये है पूना 1, 2 और 3 और 4 और 6 और कुछ भी नहीं। अगर ये नहीं हो रहा है और इसकी जगह व्रत कर्म कांड हो रहे हैं और वही पुरानी चीज़ें जो ओशो जिसके विरोध में हमेशा ना आवाज़ देते रहे, ललकारते रहे, अगर तुम वापस करने लगे और उसी गंदगी मगर ओशो को खींच के ले जा रहे हो, तुम हत्यारे ओशो के संदेश के। और कुछ दमित युवक युवती आके मिल लेते हैं और अगर वहाँ पे कुछ कर लेते हो तो ये ओशो नहीं हो जाते हैं। ऐसी जगह तो बहुत सारी है, ऐसे काम भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। न उनका धर्म से कोई संबंध है, अध्यात्म में कोई संबंध है, न किसी अच्छी चीज़ से संबंध है। कुछ नहीं है पूना वन जैसा। ओशो हमेशा ना आशीर्वाद की तरह सबको उपलब्ध रहे, मिले, उनके प्रवचन, उनका ध्यान, उनका संदेश, उनके आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति, उसको जिया जाए, आनंद से जिया जाए, ध्यान से जिया जाए। यही पूना 1 है, यही पूना 2 है और यही पूना हजारों साल बाद होगा और यही ओशो के होने से लेके अनंत काल तक होगा। ये पूना के 2-3 सालों को कसौटी मैं नकारता हूँ। कुछ भी नहीं ऐसा हुआ था जिसकी कसौटी बनाई जाए। ये कुछ दमित कामुक लोगों की मनोवृत्ति है और कुछ भी नहीं। वो उस वक्त को भी अगर उस तरीके से रेखांकित करते हैं तो ओशो का अपमान करते हैं, और आज भी अगर किसी जगह को लेकर किसी तरीके का रेखांकित करते हैं तो ओशो का अपमान करते हैं। ओशो अगर है तो उनकी बुद्धत्व, उनका प्रेम, उनका मोक्ष, उनकी चैतन्य अनुभव, और वो जो हमें ले जा रहे हैं उस ओर, वो इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाहरी चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
और पूनावन जैसी किसी भी बेवकूफ़ी के चक्कर में मत पड़िए। कुछ भी नहीं हो रहा था ऐसा पूनावन में जिसकी ये सब बड़ी बातें कर रहे हैं। कुंठित लोग हैं, बेहद कुंठित लोग हैं।